हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन। और इसी तरीके से हर रोज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एनालिसिस लेके आते हैं, सो दैट कि अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो बाकी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 3 महीने 6 महीने तक के पुराने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर आप मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस को करेक्टली सोल्व कर पाए। इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है डेली बेसिस पर मंडे टू सैटरडे आपके साथ ये करंट अफेयर्स के शो को लाने का। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि सारी वीडियोस का आपको अपडेट लगातार मिलता रहे। क्योंकि इसके अलावा भी देखिए आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार बेसिस पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला अपडेट है, आप सभी को पता होगा, जो एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इशू था इस टाइम पे ट्रेड से रिलेटेड, जो स्विस कैनाल है उसमें जो ब्लॉकेड आ गया था, वो एक बार फिर से अब देखिए ट्रैफिक रिज्यूम हो गया है आफ्टर द स्ट्रैंडेड कार्गो शिप फुली रिफ्लोटेड। तो जो कंटेनर शिप जिसका नाम एवर गिवन था, ठीक है ना, जो बेसिकली वहां पे स्टक हो गया था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से रुक गया था, तो उसे अब एक बार फिर से जो है रिफ्लोट कर दिया गया है। तो ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा ये इशू था अगर हम बात करें ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड का 12% से भी ज़्यादा ट्रेड जो है वो इसी कैनाल से जो है इसी रूट को से होते हुए जो है शिप्स जाया करती थी। नहीं तो जो इसका ऑल्टरनेटिव रूट है वो देखिए बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, फ्यूल भी लगता है। तो इसलिए एक शॉर्टेस्ट वे है बेसिकली अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको एशिया से कनेक्ट करने का, जो स्विस कैनाल है। तो लगभग एक हफ्ते तक ये ब्लॉक्ड रहा, तो फाइनली जो है ये इशू रिजोल्व हो गया है। सो द जाइंट कंटेनर शिप जिसका नाम एवर गिवन है, जो कि वर्ल्ड का अगर हम कहें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप, और यही वजह है कि इतना बड़ा एक, अगर आप इसका साइज देखें, लगभग 2 लाख टन तक का तो इसमें वजन जो है इसमें लोडेड था वो। तो इसीलिए जो है जिसकी और वो जो स्विस कैनाल है वो देखिए उसकी जो अगर हम बात करें विड्थ वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि वो एक मैन मेड कैनाल है, ठीक है ना, नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, तो इसलिए उसकी विड्थ इतनी नहीं है कि वो इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर शिप्स, वो भी देखिए क्या था कि वो हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें जो है हॉरिजॉन्टली वो फंस गया था, ठीक है ना, अगर आपने वो आप सभी ने विजुअल्स देखे ही होंगे उसके, ठीक है ना। तो तो इसी वजह से जो है ये ब्लॉकेड हो गया था, अब ऑलमोस्ट वीक तक ये एक हफ्ते तक ये रहा ब्लॉक्ड, और फाइनली इसे फ्लोट कर दिया गया और ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम हो गया है। मैंने आपको बताया स्यूज कैनाल क्योंकि एक ह्यूमन मैन मेड ये वाटरवे है, ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यूज़ होने वाले ये शिपिंग लेन में से है, और लगभग वर्ल्ड का 12% से भी ज़्यादा ट्रेड जो है वो यहीं इसी रूट से होकर वो जाता है। इसे 1869 में इसे बिल्ड किया गया था इस स्यूज कैनाल को, जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से, और एक काफ़ी शॉर्टकट है, मतलब कम डिस्टेंस कर देता है फॉर शिप्स मूविंग बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया काफ़ी कम डिस्टेंस हो जाता है अगर इस रूट के थ्रू जो है अगर वो फॉलो इस रूट को करते हैं। तो इसे 1869 में बनाया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक डिटेल्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है ह्यूमन मेड वाटरवे है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शिपिंग लेन्स में से ये है, जिसे आप देखेंगे 12% से भी वर्ल्ड का जो ट्रेड है 12% से ज़्यादा वो यहाँ से होके जाता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट वीक तक के लिए ब्लॉक रहा, जिसकी वजह से आपने देखा वो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी बढ़ गए थे, ठीक है ना, और भी क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से शॉर्टेज था जो है ट्रेड में, आपको पता है, और एक बार फिर से जो है इसकी वजह से भी काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो फाइनली इस इशू को रिजोल्व कर लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वो जो कंटेनर फंसा था, देखिए कितना ज़्यादा लोडेड था, इसका नाम है एवर गिवन था ये, ठीक है ना। तो ये स्टक हो गया था, जिसकी वजह से दोनों ही तरफ के जो रूट थे आने जाने वाले लोग वो फिर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, यूएस ने जो है जो ट्रेड टाइज थे अंडर द एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2013 के अंदर, उसको सस्पेंड कर दिया है अंटिल इलेक्टेड गवर्नमेंट रिटर्न। आपको पता है देखिए 1 फरवरी को जो है म्यांमार ने जो है वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था पूरे कंट्री को, ठीक है ना, और उसके बाद से जो ट्रेड जो आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किस तरीके से जो है आर्मी उनको जो है चाहे वो मसल पावर के थ्रू जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो उसको उनका काफ़ी आपने देखा होगा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन भी हो रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए यूएस ने जो है यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, उन्होंने अनाउंस किया कल कि जो यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था म्यांमार के साथ अंडर द 2013 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसे जो है सस्पेंड किया गया है जब तक कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसे वापस वो रिटर्न नहीं की कर दी जाती, ठीक है।
अगर बात करें इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही कंट्रीज ने उस वक्त 2013 में जब एग्रीमेंट साइन किया गया था तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड इश्यूज में कोऑपरेट करने की बात तब कही गई थी और म्यांमार को एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ से को बनाने में इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात कही गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब इसे सस्पेंड कर दिया गया टेम्परेरीली जब तक कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रिज्यूम नहीं होती। वैसे देखिए अगर बात करें तो कोई ऐसा नहीं है म्यांमार के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, वो इतना नहीं, क्योंकि आपको पता है म्यांमार छोटी कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो म्यांमार वाज द 84th बिगेस्ट पार्टनर, यानी कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था इतना। बट स्टिल देखिए म्यांमार के लिए बहुत ही अगर हम कहें तो सेटबैक ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनको देखिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज पे ऑब्वियसली बात है ट्रेड में। तो खासकर जो ऑटोमोबाइल और मशीनरी जो वहाँ से आया करती थी यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वो जो एग्रीमेंट था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। और मैंने आपको बताया 1 फरवरी को जो है म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करते हुए 1 साल के लिए ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो ये एक अपडेट है। यूएस ने जो है वहाँ की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई, उन्होंने अनाउंसमेंट की कल ही कि जो 2013 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसे टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा रहा है जब तक कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे रिज्यूम नहीं होती। मैंने आपको बताया इस एग्रीमेंट के तहत कोऑपरेशन की बात की गई थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंदर, और किस तरीके से म्यांमार को ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर सामने लाया जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया ज़्यादा कोई ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स का म्यांमार के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि म्यांमार मैंने पता है एक छोटी कंट्री है, बट स्टिल म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा सेटबैक है, ठीक है। आगे अगर बात करें, आज से जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर रहेंगे ताजिकिस्तान में। वैसे कल रात को ही वो खैर पहुंच गए थे, तो आज और कल उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली है, ठीक है। सो ही इज अंडरटेकिंग द ट्रिप एट द इन्विटेशन ऑफ जो फॉरेन मिनिस्टर है ताजिकिस्तान के सिरोजुद्दीन मुरुद्दीन, ठीक है ना। जो सिरोजुद्दीन मुरुद्दीन जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उनके इन्विटेशन पर 2 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं एस जयशंकर, ठीक है। इनसे तो मिलेंगे ही, इसके अलावा जितने भी भारत के बायलैटरल रिलेशंस है ताजिकिस्तान के साथ उसको रिव्यू किया जाएगा और किस तरीके से, और जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज है म्यूचुअल इंटरेस्ट के, उन पर भी डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ताजिकिस्तान के मिस्टर इमोमाली रहमान, उनसे भी जो है मीटिंग करेंगे, और बाकी के जो वहाँ के मिनिस्टर्स और डिग्नेटरीज है। इसके अलावा और एक और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान, वो जो आज होनी है दुशानबे में, ताजिकिस्तान की जो सिटी है वहाँ पर भी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। तो ये मैंने बताया कल रात को ये खैर वहाँ पहुँच गए थे, और आज और कल 30 और 31 मार्च को 2 दिन ये इंपॉर्टेंट इनकी विजिट रहने वाली है ताजिकिस्तान में, ठीक है। जहाँ पे वो मैंने बताया वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है ताजिकिस्तान के सिरोजुद्दीन मुहरीद्दीन, वहाँ उनसे मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मीटिंग करेंगे, और जितने भी भारत के जो रिलेशंस है ताजिकिस्तान के, उनको रिव्यू किया जाएगा किस तरीके से और ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं भारत के रिलेशंस इनके साथ, ठीक है। चाहे वो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर भी बात, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के होंगे उन पर भी बात की जाएगी, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हैं उसके वीडियोस जब वो वहाँ पहुँचे थे ताजिकिस्तान में। आगे अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जो है बांग्लादेश के 2 दिनों के दौरे पर गए थे, आपको पता है वहाँ पर देखिए 5 MOU साइन किए गए, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी 2 दिनों के दौरे पर जो PM मोदी गए थे, ठीक है, जिसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, ICT जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसके अलावा स्पोर्ट्स जो है इन सारे फील्ड्स में जो है ये MOU साइन किए गए इन द प्रेजेंस ऑफ एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ ही बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना। ये ढाका के अंदर MOU साइन किए गए थे। और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्टैम्प्स को भी जो है रिलीज किया गया ऑन द कोमेमोरेशन ऑफ 50th एनिवर्सरी, जो भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एस्टेब्लिश हुए हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 109 एम्बुलेंसेज, 109 एम्बुलेंस भारत गिफ्ट करेगा बांग्लादेश को, और 1.2 मिलियन डोजेस जो है कोविशील्ड वैक्सीन की भी जो है भारत देगा बांग्लादेश को। इसके अलावा अगर बात करें तो फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है, एक मेमोरियल जो बनाया जाएगा आशुगंज में फॉर द मार्टियर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिनकी डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे 1971 के जो लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश का, जिसमें आपको पता है 1971 से पहले जो है बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे हम उसे जानते थे। बट 1971 में जो वॉर हुआ, जिसमें आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के अंदर, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो उन्हीं के ही देखिए भी 100th जो एनिवर्सरी है वो भी सेलिब्रेट की जा रही थी बांग्लादेश के अंदर। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे अभी, जो कि जहाँ पर अभी जैसे अभी PM मोदी गए थे, तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। एक तो 100th बर्थ एनिवर्सरी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है। इसके अलावा जो है
50 साल एक तो उनके फ्रीडम के भी हो गए, ठीक है। 1971 में आपको पता है बांग्लादेश वॉर हुआ था लिबरेशन का, तो आज 2021 में 50 साल इनके इंडिपेंडेंस को हो गए, और उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को भी 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे बांग्लादेश के अंदर, जिस जिस जहां पर पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर आपको बांग्लादेश गए थे। 5 एमओयू साइन किए गए, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 3 इवेंट कौन कौन से थे? एक तो जो जिसे मुजी बोर्शो कहते हैं, यानी जो बर्थ एनिवर्सरी शेख मुजीबुर रहमान की, और इस बार उनके 100th एनिवर्सरी, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मैंने बताया 50 साल क्योंकि उनके इंडिपेंडेंस हो गए, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल्स, जब ये एमओयूज एक्सचेंज किए जा रहे थे भारत और बांग्लादेश के, आप देख सकते हैं डिप्लोमेट्स को। आगे अगर बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज रिपोर्ट रिलीज करेगा ऑन द ओरिजिन ऑफ कोविड-19, जिसकी देखिए अभी कुछ टाइम पहले एक पूरी टीम भी गई थी चाइना में, जिन्होंने पूरा वहाँ पे जो है देखा था किस तरीके से कोविड का स्प्रेड हुआ है, ठीक है। पूरी जो रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर की थी, तो आज उसे WHO ऑफिशियली रिलीज करेगा, जिसमें जो बताया जा रहा है मोस्ट लाइकली यही चीज़ है कि एनिमल से ये ह्यूमन के पर जो है ये ट्रांसमिशन हुआ इस कोविड-19 पेंडेमिक का, जो WHO की रिपोर्ट है, ठीक है ना। जबकि कुछ पहले देखिए जो स्पेकुलेशन से भी काफ़ी थी कि चाइना में जो वुहान के अंदर लैब है वहाँ से ये लीक हुआ होगा, ठीक है ना। बट जो WHO की रिपोर्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ आएगी सामने कि एनिमल से जो है ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ है। जो WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनम गैब्रियस, उन्होंने कहा कि जब WHO को ये रिपोर्ट मिली है पूरी, दे रिसीव्ड द फुल मिशन रिपोर्ट ओवर द वीकेंड, कि जो सार्स कोव-2 वायरस था वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से स्प्रेड हुआ, ठीक है ना। तो इसके और इसको लेके जो एक पूरी टीम गई थी वुहान पिछले साल, ठीक है ना। सो और इसके अलावा जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि बीजिंग को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, एक तो कोविड-19 के आउटब्रेक को लेके, और उनकी एंड देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। चाहे वो एनिमल के थ्रू भी स्प्रेड हुआ हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मतलब लोग खाते हैं वहाँ पे, जो कि अगर हम बात करें इंडिया या और कंट्रीज में बिल्कुल वो बैन है। ऐसे एनिमल भी जो एंडेंजर्ड है, ठीक है ना, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, उनको भी वहाँ पे खाया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जबकि WHO का जो मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्ट में यही चीज़ है कि सामने कि एनिमल से ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन इस वायरस का हुआ। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com भी विजिट ज़रूर करें अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम से की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक ही पैकेज इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आप जरूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट। और आज के इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।